लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दे दिया। साथ ही इसके जरिए चंदा लेने पर भी तत्काल रोक लगा दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। इसके जरिए राजनीतिक दलों को असीमित फंडिंग का रास्ता खुला। ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। एसबीआई उन राजनीतिक दलों का ब्यौरा दे जिन्होंने साल 2019 से अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हासिल किए। एसबीआई राजनीतिक दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा दे। एसबीआई सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन 13 मार्च तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे पब्लिश करे। The issuing bank shall herewith stop the issuance of electoral bonds. B. State Bank of India shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. The details shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम पर चाबुक चलाने के साथ इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट और लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधनों को भी रद्द कर दिया। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 3 दिन की सुनवाई के बाद 2 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में 4 याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं में एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और सीपीएम शामिल है। जया ठाकुर ने जी न्यूज से बातचीत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा है और हमारी मांगों को माना है और इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक हमारे संविधान पे खतरा था उसको रद्द किया है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस देश का सबसे बड़ा स्कैम करार देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। मैं समझता हूं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला है और मैं सब राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि इसको एक राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय मूवमेंट के द्वारा इलेक्शन में बताया जाए देश की जनता को किस तरीके से बीजेपी ने, तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा स्कैम है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आई है, लेकिन कोर्ट ने सरकार की दलील को खारिज कर दिया और चुनावी बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। यही नहीं, अदालत ने कहा कि चुनावी बॉन्ड से ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा सकता है। दरअसल 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था, जबकि 29 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने इसे नोटिफाई किया। ये एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है जिसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। स्टेट बैंक को केवाईसी डिटेल देकर 1000 से 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती है। इसे खरीदने वाले व्यक्ति को टैक्स में छूट भी मिलती है। ये बॉन्ड जारी करने के बाद 15 दिन तक मान्य रहते हैं। 15 दिन के अंदर इसे संबंधित पार्टी को चुनाव आयोग से वेरीफाइड बैंक अकाउंट से कैश करवाना होता है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाला इसे अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। शर्त ये भी है कि उस पार्टी को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला होना चाहिए। 2017 में अरुण जेटली ने चुनावी बॉन्ड स्कीम पेश करते वक्त दावा किया था कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये भी कहा था कि इससे ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी, जबकि दूसरी ओर इसका विरोध करने वालों की दलील है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है, लिहाजा ये चुनावों में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन सकते हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि इस स्कीम को बड़े कॉरपोरेट घरानों को ध्यान में रखकर लाया गया है।
इससे कॉरपोरेट घराने बिना पहचान उजागर किए हुए जितना मर्जी उतना चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं। साथ में एक और भी अभियान शुरू हो जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको कितना फायदा हुआ, ये भी साफ जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा दिया उनके प्रति सरकार ने फायदा भी दिया होता है। ऐसा तो है नहीं कि पैसा लेकर कोई फायदा नहीं करता। वैसे 13 मार्च तक पता चल जाएगा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, तो ये भी बहुत हद तक पता चल जाएगा कि इसके बदले किसने किसे और कितना फायदा पहुंचाया। अगर चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों को देखें तो 2018 से अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे अधिक चंदा बीजेपी को ही मिला है। वहीं इसके जरिए चंदा जुटाने के मामले में कांग्रेस और टीएमसी दूसरे और तीसरे नंबर पर है। पिछले 5 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को करीब 5,272 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं कांग्रेस को 952 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को चंदे के तौर पर अब तक 768 करोड़ रुपए मिले। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वाली पार्टियों में चौथे नंबर पर बीजेडी यानी बीजू जनता दल है, जिसे 622 करोड़ रुपए मिले। वहीं चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस 5वें नंबर पर है, जिसे 384 करोड़ रुपए मिले। चुनावी बॉन्ड रद्द किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बीजेपी को आज आड़े हाथों लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बीजेपी के साथ साथ कॉरपोरेट घरानों को भी घेरते नजर आए। जहां तक मेरी जानकारी है कि ये जितने कॉरपोरेट घराने हैं, इन्होंने इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाए हुए थे और वो ट्रस्ट्स के माध्यम से पैसा दिया गया है। तो बुनियादी बात तो ये है, वो जो ट्रस्ट हैं उनकी कॉरपोरेट वेल को उठा के उन ट्रस्ट के पीछे कौन लोग हैं ये जानने की जरूरत है। कांग्रेस के साथ साथ दूसरे विपक्षी दलों ने भी चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आम आदमी पार्टी से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी तक ने इस फैसले को सही बताया। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को भ्रष्टाचार का माध्यम बताते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। जो दावा करके आते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वही जो है इस तरीके से कानूनी व्यवस्था जो है बना चुके हैं इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी पार्टियों को अमल करना चाहिए। आवाम को मालूम होना चाहिए कि मनी पावर जो है वो कहां से आया और कितना मनी पावर है, ये जरूरी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही। बीजेपी ने कहा कि चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अगर भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाने की गारंटी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, और भ्रष्टाचार का अगर गंदा नाला कोई है तो कांग्रेस और उसके समर्थक दल है। वहीं एनडीए में कुछ दिनों पहले ही दोबारा शामिल हुई जेडीयू के केसी त्यागी ने भी कांग्रेस को घेरने के साथ सुप्रीम फैसले का स्वागत किया। स्वतंत्र भारत में जो शासक दल राज्य में या केंद्र में होते हैं, उनको जाहिर है कि अतिरिक्त चंदा देने का रिवाज लंबे समय से रहा है। पहले ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगते रहे, लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले का अमल करेगा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, ऐसी इच्छा और अपेक्षा हमारी है। जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार चला रही शिवसेना शिंदे गुट ने कहा कि सभी पार्टियों को सुप्रीम फैसले का अध्ययन करना होगा। तो इतना फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जो भी पार्टीज है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा उन्होंने डोनेशन दिया है, मुझे लगता है वो सभी पार्टीज को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है
उसको स्टडी करना होगा और उसके बाद ही वो निर्णय ले सकते हैं। जी न्यूज़।